कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम क्षमा चाहते हैं कि आप लोगों के इस क्रम में काफी बाधाएं आ जाती हैं, हमारी ओर से कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है। चेष्टा हमारी पूरी रहती है, लेकिन सब कुछ हमारे वश में नहीं है। इसलिए कई बार हम आप लोगों की सेवा से वंचित रह जाते हैं। आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं और आशा करते हैं कि जैसे तैसे करके ये सेवा आगे कंटिन्यू बनी रहे। आपसे आशीर्वाद की कामना भी करते हैं और आपके माध्यम से हमारा भी पढ़ना हो पाता है तो ये मेरे लिए भी कल्याणकारी है। हम सभी भूमिका में भगवत कृपा से चल रहे हैं और जिसमें हमने देखा कि 5 प्रकार के विषयों का वर्णन हुआ है भगवत गीता के अंदर। स्वयं भगवान के बारे में वर्णन हुआ है, जीव के बारे में वर्णन हुआ है, प्रकृति के बारे में वर्णन हुआ है, काल के बारे में वर्णन हुआ है तथा कर्म के बारे में वर्णन हुआ है। जो केवल गीता से ही भले कोई व्यक्ति प्रभुपाद जी जैसे संतों के माध्यम से भले समझ में आ जाए, अन्यथा इतना सहज नहीं है समझना। तो ये 5 प्रकार के वर्णन को हम पढ़ रहे थे, जिसमें भौतिक प्रकृति के संदर्भ में पढ़ रहे थे कि भौतिक प्रकृति क्या है, जीव क्या है। और हालांकि जीव भौतिक प्रकृति से श्रेष्ठ है, लेकिन इस बद्ध जीवन में, विशेष रूप से इस भौतिक जगत में जो जीव है वो बंध गया है। भौतिक प्रकृति से कॉन्स्टिट्यूशनली श्रेष्ठ होने के पश्चात भी वो बंधन में बन जाता है। आध्यात्मिक जगत में जो जीव रहते हैं वो बंधन में नहीं बंधे हुए रहते। इस संसार में जो जीव हैं वो बंधन में बंधे हुए रहते हैं। जो जीव मतलब कोई और जीव नहीं है, हम स्वयं बंधे हुए हैं। तो हम सभी प्रकृति के द्वारा बंधे हुए। हमने चर्चा की थी प्रकृति कैसे बांधती है, बोले 3 गुणों के माध्यम से बांधती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 प्रकार के बंधनों के द्वारा, साथ में कर्म के बंधन के, ये काल के बंधन के द्वारा हम सभी बंधे रहते हैं। तो ये सब चीजें शाश्वत हैं। कौन कौन सी? भगवान, जीव, प्रकृति और काल। जिसमें आइडियली सबसे ऊपर भगवान रहते हैं। संबंध को थोड़ा हम समझें कि हमारा आपस में कैसे संबंध होता है। भगवान सबसे ऊपर है और ये भगवान की नीचे प्रकृति है, जो भगवान की ही प्रकृति है। दूसरी ओर भगवान के ही अंश जीव हैं। तो एक ट्रायंगल बन जाता है जिसमें कि ऊपर भगवान है, इस साइड में जीव है और इस साइड में, हाँ, इस साइड में प्रकृति, इस साइड में जीव है। इस तरह से प्रकृति के अधीन ये जीव आ जाता है। ये कैसी विचित्र बात है। जो प्रकृति है वो स्वभावतः जड़ है, जो जीव है वो स्वभावतः चेतन है। जीव जड़ नहीं है। हम इस बात को हमेशा के लिए ध्यान रखें। बहुत गंभीरता से समझने की बातें हैं, थोड़ा सा हमें फोकस करना पड़ेगा अपने आप को, तब ये तथ्य समझ में आएंगे। प्रकृति भी शाश्वत है, क्योंकि हमने पिछली बार बताया था वो प्रकट होती है और प्रधान के रूप में अप्रकट हो जाती है। जैसे कोई दुकानदार दुकान खोलता है तो सारा सामान बाहर निकाल देता है और फिर दुकान बंद करता है तो सारा सामान अंदर समेट लेता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी
हाँ, दुकानी खत्म हो गई। दुकान है, प्रकट अवस्था में खुली हुई है, अप्रकट अवस्था में बंद है, लेकिन सामान सारा का सारा है। ऐसे ही प्रकृति भगवान की कभी नष्ट नहीं होती। ऐसे ही जीव भी कभी नष्ट नहीं होता, जीव भी शाश्वत है क्योंकि भगवान का अंश है। और इसी तरह से काल शक्ति भी भगवान की सदैव बनी रहती है, काल के अधीन ही ये सब चीजें कार्य करती। हाँ, वो अलग बात है कि प्रकृति की अधीनता जैसे भगवान के धाम में जीवों के ऊपर नहीं है। इस संसार में जो भौतिक जगत है, यहाँ पर प्रकृति जीवों को अधीन कर लेती है तीन गुणों के माध्यम से। लेकिन जो भगवान का धाम है, वहां प्रकृति जीवों को अधीन नहीं कर सकती। जैसे इस संसार में काल है तो काल जीवों को अधीन कर लेता है, लेकिन भगवान के धाम में क्या काल नहीं है? बोले भगवान के धाम में भी काल है। क्षमा कीजिए थोड़ा। हाँ, वो वाला लाइट था ना तुम्हारे पास, छोटा वाला, इधर इधर ही। और तो लाइट है ही नहीं ना। वेरी गुड। तो भगवान के धाम में भी काल है, लेकिन उस काल के अधीन जीव नहीं होते। वो काल, जैसे इस संसार में कहा जाता है ना, तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है। हम सभी काल के अधीन हैं। जैसे काल हमें नचाता है, समय जैसे नचाता है, वैसे वैसे हमें की अपनी मौज है, उसके अनुसार होना चाहेगा। हमारे ही कर्मों के आधार पर प्रकृति और काल के अधीन हमें होना पड़ता है। भगवान नहीं चाहते हमें काल और प्रकृति के अधीन रखना, लेकिन हम भगवान के द्वारा अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए भगवान को जब विवश करते हैं, तो फिर प्रकृति और काल हमें अधीन कर लेता है। या न चाहे अनेक जन्मों के हमारे कर्म इकट्ठे होते रहते हैं, और उन कर्मों के परिणाम हमें काल के रूप में, प्रकृति के रूप में, जिसमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण के रूप में हम सभी को सहन करने पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अधीनता संसार में है, ये अधीनता भगवान के धाम में नहीं है। यहाँ काल हमारे सिर पर है, लेकिन भगवान के धाम में काल सिर पर नहीं है। भगवान के धाम में काल सेवक के रूप में है। ऐसा नहीं कि वहाँ काल होता ही नहीं, नहीं होता, लेकिन वर्तमान काल निरंतर बना रहता है, और वर्तमान काल में सब लीलाएं होती हैं। जैसे संसार में भी लीलाएं होती हैं। भगवान संध्या काल को आते हैं, सुबह जाते हैं। रात्रि को भगवान गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। दिन में ग्वाल वालों के साथ भगवान वात्सल्य ये साख्य रस की लीलाएं करते हैं। तो इस प्रकार से संसार में भी, लेकिन वहाँ इच्छा के अधीन है। जैसे गोपियों की इच्छा है कि, भगवान की इच्छा है, गोपियों की इच्छा है कि हम ये रासलीला काफी लंबे समय तक करें, तो रात्रि वहां फिर छोटी नहीं है। वहां रात्रि फिर एक कल्प की बन जाती है। तो समझ रहे हैं, हमारे यहाँ पर रात्रि 12 घंटे की है। हम चाहें या ना चाहें, हम सोचें सुबह यार कौन उठेगा, हे प्रभु एक काम करो, थोड़ी रात बढ़ा दो, ऐसा हो जाता है क्या? या नौकरी में चले जाए और वहां कहें हे प्रभु, तो वहां ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन भगवान के धाम में ऐसा होता है कि भक्तों की इच्छा के अनुसार काल रेसिप्रोकेट करता है, काल सहयोग करता है। ऐसे ही वहां की जो प्रकृति है, वो भी हमारा सहयोग करती है। प्रकृति मतलब जैसे यहाँ की जड़ प्रकृति है, भगवान के धाम की जड़ प्रकृति नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वहाँ पेड़ नहीं, यहाँ भी पेड़ है, वहां भी पेड़ है। हरि बोल।
सब कुछ है, लेकिन यहाँ के पेड़ों के सामने आप अपना रोना रोएंगे तो ये पेड़ पेड़ बन करके ही चुपचाप खड़े रहेंगे, कुछ आपकी सहायता उस तरह से नहीं कर सकते। पेड़ के पास जाकर के भूख का रोना रोएंगे, या गर्मी का रोना रोएंगे, या सर्दी का रोना रोएंगे, या कपड़ों का रोना, या किसी और समस्या का रोना। लेकिन भगवान के धाम के जो पेड़ हैं वो आपका रोना ही स्वीकार नहीं कर सकते, आपकी इच्छा मात्र होते ही आपकी सारी चीजें सुविधा के रूप में प्रोवाइड कर देंगे। तो वहाँ पेड़ की तरह, तो वहाँ जड़ प्रकृति नहीं है जैसे इस संसार में जड़ प्रकृति, वहाँ की मिट्टी भी जड़ नहीं है, वहाँ कुछ भी जड़ नहीं है, वहाँ सब कुछ दिव्य है। तो प्रकृति वो भी भगवान की ही है, लेकिन वो दिव्य प्रकृति है। ये जो संसार में प्रकृति है ये भगवान की जड़ प्रकृति है। तो जीव कर्म के आधार पर प्रकृति और काल के अधीन हो जाता है। तो ये प्रकृति का यहाँ प्रभाव है, जो भगवान इस प्रभाव को यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि प्रकृति है क्या। तो भौतिक प्रकृति की हमने चर्चा की थी कि भौतिक प्रकृति तीन गुणों से निर्मित, पेज नंबर 8 आप सभी लोग पढ़ पा रहे होंगे, जिसके बारे में बताया था। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से निर्मित, रजोगुण तथा तमोगुण। इन प्रकृति जो तीन गुण, हम सब काल के है ना। तो भगवान ये उदाहरण से सिद्ध कर देना चाह रहे हैं कि अभी बरसात हो रही है यहाँ देहरादून में। अब जब बरसात हो रही है तो बरसात के कारण क्या है, काल के अधीन हो गए, अभी हम नेटवर्क ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ये दर्शा रहा है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। भगवान उसे रियलाइज कराना चाह रहे हैं कि तुम चाह रहे हो प्रवचन देना, लेकिन तुम देने लायक व्यक्ति नहीं हो। इसलिए भगवान क्या सोच रहे हैं कि भाई, हाँ, खैर फिर भी हम पढ़ेंगे, क्या करें, प्रभुपा जी की कृपा का सहारा है। तो बड़ी सुंदर बात है। हम सभी गुणों के अधीन, जैसे सतोगुण आ गया किसी के अंतर्गत तो विवश है सत्वगुणी कार्य करने के लिए, रजोगुण आ गया तो विवश है हम सब रजोगुणी कार्य करने के लिए, तमोगुण आ गया तो विवश है हम तमोगुणी कार्य करने के लिए। अब मान लो किसी के अंदर अचानक से सत्वगुण आ गया और उस समय बजे रात के 1, तो साथ में हम काल के अधीन भी तो है ना, ऐसा थोड़ी उठ करके मंगल आरती कर सकते सहजता से। तो उस समय काल की मर्यादाओं का भी हमें पालन करना पड़ेगा। तो दोनों चीजों के जीव अधीन रहता है। और क्या स्थिति होती है, ये कार्यकलाप अनादि काल से, और ये काल कार्यक्रम कहलाते हैं, और ये अनादि काल से चले आ रहे हैं। केवल अनादि काल से चले आ रहे हैं, अनादि काल तक चलते चले जाएंगे। अनादि मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है। कोई तो कोई तो समय की कोई तिथि तो ऐसी होगी, कोई 1000 नहीं, चलो 10,000 वर्ष पहले होगा, 10 लाख वर्ष पहले, कोई तो टाइम पॉइंट होगा। बोले उस टाइम को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अनादि काल से हमारे कर्म चले आ रहे हैं, और हम सभी बंधन में बंधे हुए जीव हैं।
इसलिए किसी भी व्यक्ति को एकदम से ऐसा क्लेम नहीं करना, ये ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। अरे जो जैसा कर रहा है बेचारा, वो खुला मुक्त पुरुष होता तो स्वतंत्र इच्छा का बहुत ज्यादा, हाँ, उसके ऊपर आरोप लगाया जा सकता था। लेकिन अब जैसा भी विवश है, उसको वहां से उठाना पड़ेगा। तो ये कर्म कहलाते हैं, ये कार्यकलाप अनादिकाल से चले आ रहे हैं, और हम सभी को अपने कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख आते हैं। उदाहरणार्थ मान लें कि मैं व्यापारी हूँ और मैंने बुद्धि के बल पर कठोर श्रम किया है और बहुत संपत्ति संचित कर ली है। देखो, उदाहरण से क्या समझाना चाहता, तब मैं संपत्ति के सुख का भोगता हूँ, किंतु यदि मान लें कि व्यापार में हानि से मेरा सब धन जाता रहा, तो मैं दुख का भोगता हो जाता हूँ। समझ रहे हैं सुख दुख। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं, यह कर्म कहलाता है। अब ये कहाँ से ये चीजें चली आ रही हैं बोले, जैसे आप इत्र की शीशी देखेंगे और उस इत्र की शीशी को आप खाली कर दो, और खाली करने के बाद उसमें कुछ और लिक्विड भर दो या पानी भर दो, क्या उसमें से उस इत्र की यूनिक सुगंध नहीं आएगी? या कोई दूसरी बोतल है जो दुर्गंध से युक्त है, उसमें कोई चीज भर दो, क्या उसमें से दुर्गंध नहीं आएगी? तो वो दुर्गंध या सुगंध जो भी आ रहा है, जिसको बास भी कहते हैं, हाँ, हिंदी शब्द में, कि देखो बास आ रही है साहब, बदबू आ रही है इसमें से। तो हमारे साथ क्या होता है, जो आत्मा है, इस संसार के संसर्ग में जब तीन गुणों से आ जाती है, तीन गुणों से संसर्ग में आ जाने के कारण उसके अंदर तीन प्रकार की वास आने लगती है, जिसको कहते हैं वासना। भोगों की वासना, अर्थात भोगों की इच्छा, इच्छा रूपी दुर्गंध हम सबके हृदय से निरंतर बनी रहती है। अब जब इच्छा रूपी दुर्गंध बनी रहती है, आदमी मान लो बूढ़ा हो जाए, और बूढ़ा हो जाए और पहले किसी समय में, हाँ, जैसे मैं अपना उदाहरण दूं तो मैं देखता हूँ कि मैं बचपन में बहुत दौड़ लगाता था, पैदल चलना दूभर हो जाता था, हर काम दौड़ के करना। लेकिन अब वैसा शरीर नहीं रहा कि हम दौड़ दौड़ करके वैसा कार्य कर सके। अब किसी बच्चे को जब देखते हैं उछल कूद करते हुए, ऊपर से नीचे आते जाते हुए, दौड़ लगाते हुए, तो फिर मन में इच्छा होती है, काश मैं भी ऐसे आज दौड़ पाता। होती है इच्छा कि नहीं? शरीर से नहीं दौड़ पा रहे हैं, लेकिन काश करके अंदर से एक इच्छा रूपी सुगंध निकल के आ रही है कि नहीं? इच्छा रूपी सुगंध तो नहीं कहेंगे, इच्छा रूपी दुर्गंध निकल करके आ रही है कि नहीं? काश में दौड़ पाता। तो हम एक एक चीज को लेकर के, पूरा जीवन को लेके एनालाइज करें कि आदमी जब बूढ़ा हो जाता है और किसी दूल्हे को दुल्हन लाते हुए जब देखे, तो उसके मन में ये काश शब्द जागृत होगा कि नहीं? काश मैं भी जवान होता तो आज मैं भी दूसरी शादी करके लाता, ये तो चलो जैसी भी थी। किसी बच्चे को देखता है तो सोचता काश मेरे पास बच्चे होते। पैसे को देखेगा तो काश मेरे पास पैसा होता। धंधे को देखेगा तो काश मेरे पास धंधा होता। और जैसे उत्तम मोहन प्रभु गाते हैं तो मैं उनको देख करके सोचता हूँ, काश मैं भी गाने वाला बन जाता, मेरे अंदर भी गाने की क्षमता हो जाती है कि नहीं? ऐसे ही हर व्यक्ति अंबानी के पुत्र को देखेगा, अनंत को, पैसे की दृष्टि से बता रहा हूं मैं, साइज की दृष्टि से नहीं, पैसे की दृष्टि से देखेगा अनंत अंबानी को, तो वो सोचे काश मैं भी इसका बेटा होता। साइज की दृष्टि से बोलेगा काश मैं पतला होता, देख करके दुखी होकर के। तो ये काश कभी खत्म होता है? ये काश एक एक चीज को लेकर के निरंतर बना रहता है। तो इसको कहते हैं वासना, काम वासना, अर्थात कामनाएं, हमारी व्यक्तिगत इच्छाएं जो किसी को देख करके भी जागृत हो जाती हैं, या बिना देखे ही अंदर तो है ही ना। जो देखा तो फिर अंदर से उस शीशी में से थोड़ी सुगंध निकल के आ गई या दुर्गंध निकल करके आ गई।
तो पूरा जीवन हम इस कास के चक्कर में इच्छाओं के साथ जीवन जीने के अंतर्गत फंस जाते हैं और पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। तो ये अनादिकाल से वासना जाती नहीं है, उल्टा क्या होता है, इस वासना की पूर्ति करने के लिए चले जाते हैं तो फिर दूसरी वासना में फंस जाते हैं। जब हम वासना की पूर्ति करने के लिए जाएंगे तो थोड़ी सी पूर्ति होती है, उसके द्वारा हम सुख का अनुभव करेंगे, लेकिन वो फिर काश में तो चला ही जाएगा ना। अब किसी व्यक्ति की इच्छा पूरी हो गई, पैसा कमा लिया, धंधा पानी आ गया, सब कुछ आ गया, तो हो सकता है उसके हाथ से वो धन ना जाए, घाटा ना हो, लेकिन क्या वो व्यक्ति हमेशा के लिए खुद टिका रहेगा उस धन के साथ में? उसको तो धन छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ व्यापारी का उदाहरण दे रहे हैं, तो व्यापारी को सुख तो मिला, लेकिन क्या उसको ये सुख शाश्वत रूप से केवल सुख ही मिलता रहेगा? उसकी उस इच्छा ने उसको मेहनत कराया, धंधा पानी कराया और उसको पैसा प्राप्त हो गया, लेकिन क्या ऐसी स्थिति निर्माण नहीं होगी कि या तो उसको बिजनेस में घाटा हो जाएगा और उसका पैसा चला जाएगा तब दुख आएगा, या वो स्वयं अपने जीवन में घाटा अनुभव करेगा और बुढ़ापे को प्राप्त हो जाएगा और मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा इवेंचुअली। तो क्या उसे छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा उस स्थिति में धन को? तो या तो धन उसको छोड़ के चला गया, या वो व्यक्ति धन को छोड़ने के लिए बाध्य हो गया। कई बार तो मरने से पहले संतानी बंटवारा कर लेती, जबरदस्ती लिखवा लेती, उसके हाथ में अधिकारी नहीं रहते, केवल नाम चलता है उसका, बाकी सारा अधिकार घर वाले छीन लेते हैं। हाँ, एक व्यक्ति तो वो कहता है कि प्रभु जी थोड़ा 20 रुपया मिलेगा। मैं क्यों? बोले बीड़ी का बंडल लेकर के आऊंगा। तो गवर्नमेंट जाओ, राजस्व विभाग के अंतर्गत रजिस्ट्रार कानून गो, वहां से वो रिटायर्ड हो गए, और रिटायर्ड होने पर महीने की कम से कम 50,000 रुपया उनकी, 40,000 50,000 उनकी पेंशन है, और पेंशन जिंदे हैं वो उनके हाथ में आती है, और उनके हाथ में आने के पश्चात भी वो मात्र 20 रुपया भी अपने अधिकार में पॉकेट में नहीं रख पा रहे हैं जिससे को बीड़ी खरीद करके बीड़ी पी सके। वो 50,000 का 50,000 उनके बच्चे, बच्चों की बहू, उनकी पत्नी सब उनमें बढ़ जाती है, और उनके पास बोले मेरे को थोड़ा सा तरस तरस करके मांगना पड़ता है कि 20 रुपए मिल जाएंगे मेरे को, 10 रुपए मिल जाएंगे मेरे को, नहीं मिल पाते उनको। ऐसा नहीं कि केवल बीड़ी के लिए, शायद वो बहुत शुभ चिंतक होंगे इसलिए देते नहीं होंगे, किसी चीज के लिए भी नहीं देते उनको। तो व्यक्ति को उस समय सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? क्या वो नहीं सोचेगा कि काश मेरे हाथ में ही सारा पैसा होता, मेरा ही घर में वजूद चलता, मैं ही सब कुछ चला पाता? और मान लो चला भी पाए तो कितने साल चला पाएगा? इसलिए अगर यहाँ देखा जाए तो जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि व्यक्ति अपने कर्म के फलों का, जो कि अनादि काल से उसके अंदर इच्छाओं के चलते कर्म करने की प्रवृत्ति है, और उस कर्म को वो काल और प्रकृति के माध्यम से कर भी पाता है, करने के पश्चात उसको थोड़ा, उसको सुख मिलता है और दुख मिलता है, लेकिन सुख दुख का अगर एनालाइज किया जाए तो कितना देर सुख रहता है और कितना देर दुख रहेगा, इसे हम अपने अंदर एनालिसिस करें कि कितने जीवन काल में हम काश का अनुभव करते हैं और कितने जीवन काल में हम प्रसन्न रहते हैं। अरे चीजें आ भी जाती हैं, उसमें भी क्या काश नहीं जुड़ा रहता? मान लो किसी को 10,000 50,000 लाख रुपया मिल भी जाए तो क्या उसको ये काश नहीं जुड़ा रहता? काश 1.5 लाख मिल जाता, काश 2 लाख मिल जाता, काश मेरा मकान इस जगह से इस जगह पे खरीद लिया होता, काश मैं इस कपड़े के बजाय दूसरा कपड़ा खरीद के ले आया होता, काश मैं यहाँ इस आश्रम के बजाय दूसरे आश्रम में चला गया होता। ये भी बहुत बड़ा काश जुड़ा रहता है। काश ये भक्तों के बजाय मैं दूसरे भक्तों के साथ जुड़ा होता, काश ये प्रभु जी के चक्कर में न फंस के मैं किसी अच्छे भक्त के चक्कर में आता तो कितना अच्छा होता। अभी तो हम प्रभु जी के चक्कर में फंस गए हैं, एक एक चीज के लिए सोचना पड़ता है कहीं प्रभु जी नाराज ना हो जाएं। काश इनके चक्कर में हम नहीं पड़ते, तो हमेशा ही अपनी आज्ञा के पीछे ही पड़े रहते हैं, बस इनकी आज्ञा एक भी उल्लंघन कर दो तो बस वो गया बेचारा। है कि नहीं उत्तम मोहन प्रभु? गलत कह रहा हूं मैं? अरे ऐसे अंगूठा इशारा कर दिया करो, सही कह रहा हूं तो कई बार हम ऐसे काश की अनुभूति करते हैं तो पता चलता है कि कर्मों का
और ये कर्म हमारे हाथ में नहीं है, वो तो वासना करा रही है। कौन सी वासना? या तो तमोगुनी वासना है, तमोगुनी शीशी की गंध है, या रजोगुनी शीशी की गंध है जिसमें हम बैठे हुए हैं, या सतोगुनी शीशी की गंध है। वो गंध के कारण हम मजबूरी में वैसा कार्य करने के लिए विवश हो ही रहे सभी। तो कर्म करने के लिए विवश हो ही रहे हैं, और कर्म करने के विवश होने के कारण कितने लंबे समय से हम इस काश से गुजर रहे हैं। अब कुत्ता भी कई बार सोचता है कि काश मैं थोड़ा सा ताकतवर होता तो इस गली का मालिक मैं बन जाता इस कुत्ते के बजाय। तो कोई जीवन ऐसा नहीं है जहां लोगों के चित्त में ये काश मिट गया हो, लोगों की इच्छाएं मिट गई हों। ये इच्छाएं हम करने के लिए बाध्य हैं, और इच्छा के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य हैं, और उस कर्म के कारण हम प्रकृति और काल के अधीन होकर के उसको भोगने के लिए बाध्य हैं। और भोगने के लिए बाध्य होकर के क्या पाते हैं? या तो थोड़ी देर के लिए सुख पाएंगे, वास्तव में थोड़ी देर के लिए ही सुख पाएंगे, वो भी हमारे मन की भ्रम है, और लंबे समय के लिए दुख पाते हैं। तो ये रहस्य हमें समझना होगा कि हमारी इस दुर्गंध कर्म की वासना कैसे नष्ट हो। कर्म की वासना आसानी से नष्ट नहीं होती। कर्म की वासना को जानना ही मुश्किल है। कौन व्यक्ति संसार में, विचार करो, जितने भी हम सभी जीव हैं, कितने लोग हैं जो इस बात को जानते हैं कि प्रकृति मतलब तीन गुण। लोगों को पता है क्या? लोग तो प्रकृति को भगवान ही मान लेते हैं सीधा। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये प्रकृति जड़ है और हम चेतन है, हम भगवान की प्रकृति ऐसी वाली जड़ प्रकृति नहीं है। जड़ प्रकृति से श्रेष्ठ है। हाँ, जड़ प्रकृति से श्रेष्ठ होते हुए इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान हैं। भगवान ही भगवान है, पहले भगवान थे, भगवान ही केवल भगवान थे। ना प्रकृति आगे चल के भगवान बन पाएगी, ना हम आगे चल करके भगवान बन पाएंगे। भगवान ही एकमात्र भगवान बने रहेंगे। अर्थात ये रहस्य भी, और सदा अधीन रहते हैं। सारे लोग क्या कहते हैं, अभी हम भगवान नहीं है, पहले हम भगवान थे, और हम भक्ति करके भजन साधन करके हम आगे चल करके भगवान बन जाएंगे। ये कितनी बड़ी मूर्खता है। बहुत सारे लोग प्रकृति को ही भगवान कह देते हैं, भगवान को ही भगवान मानने की बजाय बोले सब प्रकृति प्रकृति भगवान है सब हमारे लिए। लोगों को पता है क्या कि भैया प्रकृति बंधन का कारण है, प्रकृति हमें बांधती है। लोगों को ये भी नहीं पता कि तीन प्रकार के गुण होते हैं, और तीन प्रकार के गुण व्यक्ति किस प्रकार की चेतना में काम करता है, क्या किसी भी व्यक्ति को ये जानकारी होती है संसार में? संसार में लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं। हम थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचें, इस संस्था में आने से पहले, इस गीता आदि को पढ़ने से पहले, क्या हमारे दिमाग में ये विचार था कि तमोगुनी मतलब अज्ञान में काम करने वाला, रजोगुनी मतलब इच्छा के आधार पर काम करने वाला, सतोगुनी मतलब ज्ञान के आधार पर काम करने वाला, क्या ये जानकारी हमारे पास थी? और फिर इन सब चीजों के बंधन से मुक्त होकर के काम करना मतलब भक्ति का स्तर आ गया। क्या ये सब जानकारी होती है हमें पहले? पहले कभी थी? आज वर्तमान में अगर उंगलियों पर प्रैक्टिकली जीवन में उतार पाना, वो इतना सहज नहीं है। लोगों की कितनी दयनीय अवस्था है। लोगों को तो बस जो अंदर से दिख रही है उसके अनुसार अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। ये हमें समझना होगा इस चीज को। तो हम नहीं समझ पाते, और जब समझ ही नहीं पाएंगे तो इसे बचा कैसे पाएंगे? तो प्रभुपाद जी इस बात को समझा रहे हैं, और समझा करके क्या कह रहे हैं, अनादि काल से तुम इस वासना के चक्कर में कर्म करते आ रहे थे जिसका सोर्स पता नहीं कि
कितने लाख करोड़ अरब खरब कितना समय बीत गया, अनादि काल से हम कर्म करते आ रहे हैं, और उस अनादि काल के कर्म के फल भी हम भोगते आ रहे हैं, और उसके कारण थोड़े समय के लिए सुख और लंबे समय के लिए दुख भी भोगते हुए आ रहे हैं। वही वासना दिलाती है। वो गंध ही तो है हमारी इत्र की शीशी वस्तु में से इस प्रकार की दुर्गंध ना आए, लेकिन दुर्गंध तो इत्र की शीशी में कोई चीज को डाल दोगे तो इत्र की आएगी आएगी ना। उसका इलाज क्या है, उस हमारे हृदय का इलाज क्या है? बोले पहले इसे समझ लो। समझा रहे हैं कि भाई इन तथ्यों को समझो कि कैसे हम अधीन हैं, और फिर कह रहे हैं ईश्वर जीव प्रकृति काल तथा कर्म इन सब की व्याख्या भगवत गीता में हुई है। फिर कौन समझाएगा? बोले गीता समझाएगी। इन पांचों में से ईश्वर जीव प्रकृति काल तथा काल शाश्वत है, ये सभी शाश्वत हैं। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थाई हो सकती है, ध्यान दो, प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थाई मतलब टेम्परेरी, टेम्परेरी मतलब प्रकट होगी अप्रकट होगी, क्रिएट होगी और इनेलेट होगी। तो वो क्यों हो रही है? बोले अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवत गीता या वैष्णवों के दर्शन अनुसार ऐसा नहीं। कैसा? बोले जो कहते हैं अस्थाई हो सकती है परंतु ये मिथ्या नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। नहीं, जगत मिथ्या नहीं है, अस्थाई है, टेम्परेरी है, लेकिन ध्यान दें शाश्वत है उसके पश्चात भी। कोई कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है। दार्शनिक मतलब जो एनालाइजर होते हैं, एनालाइज करते हैं अपनी बुद्धि से, शास्त्रों से भी एनालाइज करते हैं। कुछ शास्त्रों में इस प्रकार से कहा भी गया है, लेकिन वो एसेंस को नहीं समझ पाते हैं। एसेंस को समझने का अर्थ आप समझो, जैसे हम संबंध की बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा ध्यान दें कि क्या प्रकृति को भगवान अनुभव कर पा रहे हैं? क्या प्रकृति को भगवान अनुभूति करते हैं? ये मेरी प्रकृति है। क्या प्रकृति की अनुभूति भगवान को है? कोई हाथ खड़ा करके तो बता दिया करो थोड़ा बहुत, जब हम कभी ऐसे प्रश्न किया करें। हाँ, रिया माता कह रही है, हाँ है। क्या प्रकृति को भगवान की अनुभूति है कि मैं भगवान की हूं? प्रकृति को भगवान की अनुभूति नहीं है। प्रकृति जड़ है, कैसे अनुभूति कर लेगी? कहाँ समझ आया हमको? क्या इस बोतल को अनुभव है कि मैं भगवान की हूं? ये प्रकृति जड़ है ना। अब प्रकृति का मतलब मैं इसकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गा माता की बात नहीं कर रहा हूं। जो प्रकृति सतोगुण रजोगुण तमोगुणमयी प्रकृति है, जो तीन गुण है जिन्हें जड़ कहा जाता है, जिस रस्सी के द्वारा, जो रस्सी है तीन गुणमयी, वो रस्सी से बंधे हुए हैं। तो जो तीन गुण से युक्त जो प्रकृति है, क्या उसको अनुभव है कि वो भगवान की है? उसको अनुभव नहीं। अब प्रश्न उठता है, क्या प्रकृति का फिर भगवान के साथ संबंध है? जब प्रकृति को अनुभव ही नहीं है कि मैं भगवान क्यों, तो फिर क्या प्रकृति का भगवान के साथ संबंध है? बोले हाँ, संबंध फिर भी है। प्रकृति नहीं जान रही है, लेकिन भगवान तो जान रहे हैं, हम तो समझ पा रहे हैं। अब हम ऐसे ही इस संबंध को समझ सकते हैं। तो एक एंगल से देखा जाए तो कोई व्यक्ति कह सकता है कि प्रकृति तो जड़ है, इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं। एक एक ऊपर 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 से अंडरस्टैंडिंग निकाली जाए कि जब आपस में संबंध का ज्ञान है ही नहीं, तो फिर संबंध कहां से? प्रकृति तो देख नहीं पा रही है। अभी जैसे मैं इस लैपटॉप की ओर देख करके आपको प्रवचन दे रहा हूं, तो मैं लैपटॉप को देख रहा हूं कि नहीं? और क्या लैपटॉप मेरे को देख रहा है कि नहीं?
अब लैपटॉप के अंदर कैमरा है, वो मेरे को एक एंगल से देखा जाए देख भी रहा है और ऊपर से रिकॉर्डिंग भी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि लैपटॉप मेरे को देख रहा है। रिकॉर्डिंग करने के पश्चात भी हम नहीं कह सकते कि इसमें सामर्थ्य है। तो उस आधार पर देखा जाए तो चेतना नहीं है, हमारे जैसा चेतना इसके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि संबंध नहीं है इसके साथ, सीधा संबंध है। इसके माध्यम से हम आप तक पहुंच पा रहे हैं। ऐसे ही भगवान का प्रकृति के साथ उस प्रकार का आदान प्रदान नहीं है जो चेतन वस्तुओं के साथ होता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि प्रकृति मिथ्या है, प्रकृति फिर भी भगवान की शक्ति के रूप में शाश्वत है। ये समझाना चाहते थे, शायद आपको समझ में आया हो। लेकिन कुछ दार्शनिक इन भगवत गीता या वैष्णवों के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं। मायावादी लोग इतना अच्छा जप करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये सब सिद्धांत नहीं बैठ पाते। वो क्या सोचते हैं, अभी हम जप कर रहे हैं और आगे चल करके हम स्वयं भगवान बन जाएंगे। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी से पूछता है कि मैं आत्म साक्षात्कार करना चाहता हूँ, और मैं जब आत्म साक्षात्कार करना चाहता हूँ तो क्या भगवान मेरी सहायता करेंगे? प्रभुपाद जी से पूछता है वो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर तुम भगवान के सेवक रूप में बनने के लिए, और भगवान का दास ही थे, दास ही हैं, दास ही आगे चल करके रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली गीता के सिद्धांत के अनुसार, लेकिन तुम अपने आप को भगवान से अलग न मानते हुए भगवान ही बनने की जब चेष्टा करने की चेष्टा करोगे, तो उसमें तो तुम भगवान बनने की चेष्टा कर रहे हो सीधा। तो बोले दास बनने की चेष्टा करते हुए भजन करोगे तो भगवान अवश्य सहायता करेंगे, लेकिन तुम भगवान ही बनने की चेष्टा करोगे तो भगवान अपना कंपटीटर क्यों क्रिएट करना चाहेंगे? जैसे मान लो कोई मेरे घर में अगर सेवक बनना चाहता है तो मैं उसकी सहायता करूंगा, लेकिन कोई मेरी जगह पे मालिक बनना चाहे, मेरे जैसा ही बनना चाहे, मेरा ही कंपटीटर बनना चाहे, तो मैं उसकी सहायता करूंगा क्या? प्रभुपाद जी के तो उस स्थिति में भगवान सहायता नहीं करेंगे। तो संसार में बहुत सारे ऐसे मायावादी लोग होते हैं जो आगे चल करके सोचते हैं हम अब भगवान में बोले लीन हो जाएंगे और फिर हम आगे चल करके भगवान बन जाएंगे। भगवान ऐसे लोगों की सहायता नहीं करना चाहते। तो जो वैष्णव लोग हैं इस सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, ये नहीं कि आगे चल करके हम भगवान ही बन जाएंगे। जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने जैव धर्म, बहुत दिव्य ग्रंथ है। कभी आप लोग स्वयं कभी पढ़ना, दो चार इन ग्रंथों को पढ़ने के बाद पढ़ना, तब थोड़ा बहुत समझ में आएगा। उसमें क्या होता है कि हाँ, शक्ति माता की उपासना करता है, माता दुर्गा की उपासना करता है, तो एक वैष्णव उसके संपर्क में आते हैं, तो वैष्णव उसको पूछते हैं कि आप इतना अच्छी तरह से भजन कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? बोले चाहते क्या है, भजन करते करते अब वो लोग शक्ति की उपासना कर रहे हैं, क्या बनने के लिए? बोले हम आगे चल करके शिव बन जाएंगे। आगे चल के क्या बन जाएंगे? शिव बन जाएंगे। तो बोले आप शक्ति की उपासना कर रहे हैं, क्या सोच के उपासना कर रहे हैं? बोले अभी मैं उपासना कर रहा हूँ सोच करके। क्या सोचना है? बोले माता माँ है, शक्ति माँ है। बोले जब अभी आप माँ सोच करके उपासना कर रहे हैं, कल चल करके उपासना करके जब आप शिव बनेंगे तो शिव जी कौन है? बोले शिव जी पति हैं। तो फिर आप क्या बन जाएंगे फिर? अब उसके पास जवाब ही नहीं था। मतलब वो व्यक्ति पति बनना चाहता है। अब ये आसुरी सिद्धांत है, लग नहीं रहा है ये आसुरी सिद्धांत है। जप करते समय वो जप कर रहा है माँ मान करके, और बनना क्या चाहता है? शिव। जैसे बिरकासुर है, भक्त बन करके भगवान की आराधना कर रहा है, लेकिन आगे चल करके क्या चाहता है? शिव जी के सिर पे हाथ रखना चाहता है और फिर माता दुर्गा का पति बनना चाहता है। तो ये एक आसुरी सिद्धांत है। तो जो वैष्णव लोग हैं इस बात को ऐसे स्वीकार नहीं करते कि भाई जगत मिथ्या है, या हम सभी भगवान थे और माया के चक्कर में आकर के अब थोड़े से संसार में संसारी जीव बन गए हैं और फिर हम आराधना करेंगे, फिर हम फिर से भगवान बन जाएंगे। ये सब पागलपन है। तो प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि जो वैष्णव दर्शन है या गीता है उनके अनुसार ऐसा नहीं, जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थाई माना जाता है।
अब अस्थाई में वास्तविक है, कोई सोचे भाई पैसे का सुख वास्तविक नहीं, हाँ वास्तविक है लेकिन अस्थाई है। जवानी का सुख वास्तविक नहीं, वास्तविक है, अस्थाई है। धनवान होने का सुख कैसा है, बोले वास्तविक है, अस्थाई है। प्रतिष्ठा का सुख कैसा है, वास्तविक है, अस्थाई है। संसारी जब वास्तविक है लेकिन अस्थाई है, तो सब चीजें अस्थाई होंगी ना, सब चीजें टेम्परेरी हैं, तो एक दिन सब चीजें चली जाएंगी ना। इसको समझ कर मन जो पता है, फिर उसका लक्ष्य अलग हो जाता है। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, यह उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती है। ज्यों ही वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है और बादल चले जाते हैं, त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। ये देखो ऐसा अस्थाईपन है। बरसाती अस्थाई है, तो बरसात से पैदा होने वाली जो वस्तुएं हैं वो स्थायी कैसे हो सकती हैं, सारी फसलें सूखने लग जाती हैं। इसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति एक निश्चित अंतराल में होती है और कुछ काल तक ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है। ये हम सभी निरंतर देख सकते हैं, हम लोगों के शरीरों के माध्यम से। हम सबके शरीरों का भी यही हाल होता है, थोड़े समय के लिए उसके बाद फिर ठहरते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये काश खत्म हो पाती है, कभी इच्छाएं खत्म हो पाती है, फिर को ये शरीर दे दिया जाता है। तो हमारी जब तक इच्छाएं खत्म नहीं होंगी तब तक हमारा शरीरों का परिवर्तन खत्म नहीं हो सकता। हमें निरंतर ये शरीरों का परिवर्तन पाने के लिए चक्र प्रकृति का भगवान हमारे लिए चला रहे हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं समाप्त होने का नाम नहीं लेते। इसीलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। ध्यान दें, ये प्रकृति किसी और के वश में नहीं है, ये भगवान के वश में। यह भौतिक प्रकृति अपरा अर्थात परमेश्वर की भिन्ना शक्ति है। भिन्ना शक्ति है तो मतलब भगवान नहीं है, भगवान से भिन्न है, भगवान से अलग है। ये प्रभुपाद जी समझा रहे हैं इस बात को। अब कोई भगवान का ज्ञान न होने के कारण घोषणा भग प्रकृति भगवान है, सब यही दे रही इसलिए यही भगवान है, नहीं, मूर्खता है। किंतु वे विलग नहीं, ये विशेष बात है। ये भिन्ना प्रकृति है और हम भिन्न प्रकृति नहीं है। हम भगवान से अलग नहीं है, अपितु भगवान से नित्य संबंध है। और फिर वही मुद्दा आ गया, क्या प्रकृति का भगवान के साथ संबंध नहीं है? प्रकृति का भगवान के साथ संबंध होते हुए भी प्रकृति उस संबंध को रियलाइज नहीं कर सकती। जैसे लैपटॉप का मेरे साथ संबंध होते हुए भी मैं रियलाइज नहीं कर सकता, लेकिन मेरे साथ यहाँ रहने वाले जो चेतन भक्त हैं, जो जड़ नहीं है लैपटॉप की तरह, जो चेतन है, उनके साथ संबंध होते हुए वो आश्रम के मेरे सदस्य हैं, इसलिए मैं उसे रियलाइज कर सकता हूँ। वो मेरे साथ संबंध को रियलाइज कर सकते हैं, मैं उनके साथ संबंध को रियलाइज कर सकता हूँ। तो ऐसे ही प्रकृति के साथ भगवान का संबंध है, लेकिन भगवान उसे रियलाइज कर सकते हैं, प्रकृति उसे रियलाइज नहीं कर सकती। जबकि भगवान का संबंध जीव के साथ भी है, लेकिन जीव के साथ जैसा प्रकृति के साथ संबंध होते हुए प्रकृति अलग है, ऐसे हम अलग नहीं है। इसलिए हमारे अंदर प्रकृति के अंदर जो चेतनाहीन अवस्था है वैसी न होकर के हमारे अंदर चेतना की अभिव्यक्ति है। उस चेतना की अभिव्यक्ति के कारण हम भगवान के साथ संबंध को अनुभव कर सकते हैं। ये अवसर भगवान हमें दे रहे हैं कि तुम जड़ प्रकृति के अधीन क्यों हो, तुम तो इससे श्रेष्ठ हो। तुम मेरे साथ अनुभव कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ अनुभव कर सकता हूँ, तुम मुझसे अलग नहीं हो। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल ये सब परस्पर संबंधित हैं। कैसा संबंध है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपसी संबंध कैसा है, जब हम बद्ध हो जाते हैं तो जो जड़ प्रकृति है और जो काल है, हम कर्म करने के कारण उसके अंतर्गत अधीन आ जाते हैं। कर्म क्यों हो रहे हैं, हमारी वासना के कारण, जो हमारे गंदे हृदय के कारण निरंतर तमोगुनी वासना, रजोगुनी वासना, सतोगुनी वासना हमारे हृदय में निरंतर चलती रहती है।
लेकिन वही वासना अगर खत्म हो जाए, संसारी वासना खत्म हो जाए, नहीं खत्म होगी तो संसार भी क्रिएट होगा और हम भी इस संसार में बार बार जन्म लेते रहेंगे। और ये क्रम कभी खत्म नहीं हो सकता, अनादि काल से चले आ रहे हैं और अनंत काल तक चलते चले जाएंगे। पेज नंबर 9 नंबर पे चल रहे हैं हम, शुरुआत में ही। तो ध्यान दें, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य हो ये पुनरागमन हमारा खुद का, और हमारा खुद के साथ साथ इस सृष्टि के अंतर्गत हमें आना ही ना पड़े। कैसे खत्म किया जाए? एकमात्र उपाय है, इस वासना को नष्ट किया जाए। वासना कैसे नष्ट होगी? हमारे बस की बात नहीं है, वासना कृष्ण नष्ट करेंगे। कृष्ण कैसे नष्ट करेंगे? जब हम उनका आश्रय लेंगे हरि नाम के माध्यम से, तो वो नष्ट करते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं। जब हम उनकी शरणागति लेते हैं, हमारा जीवन उनकी आज्ञा के, उनके प्रतिनिधि गुरुजनों की आज्ञा के अधीन लेते हैं, और बिल्कुल अंधे होकर के लेते हैं आश्रय। ऐसे आश्रय नहीं कि मेरे को जो चीजें अनुकूल लग रही मैं उनको ले रहा हूँ, और जो चीज प्रतिकूल लग रही है मैं नहीं ले रहा हूँ। गुरुजी जब मेरा सम्मान करने के लिए क्लास में बुला रहे हैं, तो मैं सम्मान मेरे को मिल रहा है तो मैं क्लास में बैठ जाता हूँ, और जब मेरा अपमान होता है, मेरी खिंचाई होती है, तो मैं क्लास ही अटेंड नहीं करूंगा बोले। और बहुत सारे लोग गुरुजी की बात छोड़ दो, हाँ, शिक्षा गुरु अपने आप से ही मानते हैं, गुरु भी अपने आप से ही मानते हैं, उसमें भी शिक्षा गुरु फटाक से बदल जाते हैं, दीक्षा गुरु फटाक से बदल जाते हैं। जब सम्मान मिलता है तो फिर शरणागति पूरी पूरी, और मेरे को तो आपसे बढ़कर मैं किसी को मानता ही नहीं। और जहां गुरुजी ने कोई शिक्षा की बात कह दी, कोई अच्छी बात कह दी, बस उसी अच्छी बात को लेकर के ऐसा हृदय खटक जाता है, आपने ऐसा कैसे बोल दिया है? चाहे उसका नाम लेके ना भी बोलो, उसको ऐसा फील होता है कि मेरे बारे में अब सबको ही पता चल गया। इसलिए भैया, सम्मान हो या प्रसन्नता पूर्वक कोई आज्ञा दी गई हो, या अप्रसन्नता हो, या मरने की आज्ञा मिल जाए, अलग बात है कि हम एकदम से नहीं कर पाते, तो धीरे-धीरे हम सीढ़ी बनाते हैं। फिर धीरे धीरे हमें अपलिफ्ट करता है। अपनी सत्ता को ऐसे भुला देना चाहिए, शरीर एक कपड़े की तरह लिया है वासना ने। अब कपड़ा पहना है तो एक कपड़ा बदला तो बदलने को लेकर के टेंशन तो नहीं होता, तो फिर मरने का ही है। तभी तो हम समझ पाएंगे कि हम आत्माएं, अन्यथा कहना आसान है। अरे, एक भक्त को मैंने पूछा कि हाँ, वीडियो में वो, हाँ, ऑनलाइन तो जुड़ते हो तुम, लेकिन वीडियो में दिखते क्यों नहीं हो? तो वो माता जी थी, तो वो कहती है, मैं प्रभु जी थोड़ा सा अच्छी नहीं दिखती ना दिखने में, इसलिए मैं नहीं वीडियो चालू करती। हे भगवान, अब इसमें जितने भी दिख रहे हैं वीडियो में, क्या वो सब अच्छे दिखने वाले ही दिख रहे हैं क्या? अभी जैसे उत्तम मोहन है, क्या बहुत अच्छा दिख रहा है क्या वो? शक्ल देखो उसकी एकदम से मनहूस, क्या बहुत अच्छी लग रही है। नहीं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसको वीडियो ऑफ कर लेनी चाहिए, थोड़ा इतना तो उठे कम से कम। इतना वीडियो इसलिए नहीं सामने आ पाता क्योंकि मैं वीडियो में अच्छा नहीं लगता था। कैसी विचित्र बात है, उस व्यक्ति को बोल दिया जाए कि तुम मर जा भाई, गुरुजी के आदेश पर, मर जाएगा क्या वो? या गुरुजी के आदेश पर कहीं अपमान सहन करना, तेरे को सहन कर लेगा कोई अपमान आसानी से?
हम सभी काल के अधीन हैं, प्रकृति के अधीन हैं, तो फिर से रुकावटें आ जाती हैं। आवाज आ रही है, नहीं आ रही? अच्छी बात है, आवाज कटक अटक अटक के आ रही है। कोई नहीं। हम ये देख रहे थे कि उपाय क्या है। एकमात्र उपाय है शरणागति, अहंकार का त्याग करके। और ध्यान दें, मरने से पहले लेनी है, ये नहीं कि मरने के समय में, आखिरी समय में बोले किधर है गुरुदेव, मैं शरण में जाना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच सभी भक्तों को। अब कुछ ज्यादा ही कट रहा है, बार बार बंद हो जाता है, इसलिए अभी इसको बंद करते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप लोग। कल थोड़ी चर्चा करेंगे अगर मौका मिल पाया तो। यस, पूछिए।